Hello, my dear friends. I am Dinesh, and today we are going to talking about a very important question. एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का आज अपन जवाब देंगे, आंसर देंगे, जो कि आप सभी लोगों का एक डाउट रहता है कि साहब जो पक्षी होते हैं वो अपना भोजन चबाते हैं या फिर डायरेक्ट पचाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इसी क्वेश्चन का मैं जवाब देने वाला हूँ, आंसर देने वाला हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका आंसर जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपन इसी ओनली फॉर एक क्वेश्चन के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो अपना भोजन को कैसे पचाते हैं। तो आज का अपना क्वेश्चन है, जो बर्ड्स होते हैं ये चबाते कैसे हैं, भोजन को चबाते कैसे हैं। क्योंकि जो इनका मुंह होता है, इनका जो माउथ होता है, उनमें दांत तो अनुपस्थित होते हैं। अपनी तरह दांत तो होते नहीं है कि चबाएंगे और फिर अच्छे से डाइजेशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इनमें क्या होता है कि दांत अनुपस्थित लेकिन चोंच तो उपस्थित होती है। उसके बाद में इनका शरीर कैसा होता है, धारा रेखी इनका शरीर होता है। उसके बाद में जो इनकी गर्दन होती है, गर्दन में एक इस प्रकार की संरचना उपस्थित होती है, कुछ इस प्रकार की संरचना उपस्थित होती है, जिसे अपन कहते हैं पेशनी। जिसे क्या कहते हैं, पेशनी कहते हैं। और ये पेशनी क्या करती है, भोजन को पीसने का कार्य करती है। अरे, नाम से पता लग रहा है, पेशनी। पेशनी मतलब पीसना। जब भोजन आएगा तो उसे पीसने का कार्य करती है, और जब भोजन पिस जाएगा तो वो पेट में जाएगा, और पेट में जाएगा तो फिर अच्छे से डाइजेशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो आपका डाउट रहता है कि जो पक्षी होते हैं वो डायरेक्ट निगलते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये पहले इनका पिसाई होती है, अच्छे से पिसाई मतलब पेशनी में क्या होता है, ये पिसता है, अच्छे से चबता है भोजन। पेशेंट इनको चबाती पीसती है, मतलब इनको पीसेगी अच्छे से, फिर जाएगा पेट में और फिर अच्छे से डाइजेशन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज अपन ने क्या देखा कि जो पक्षी होते हैं वो भोजन कैसे चबाते हैं, कैसे इनका डाइजेशन होता है। तो जो आपका डाउट था कि भैया ये चबाते नहीं है क्योंकि इनके, आप सभी को पता है, बिल्कुल सही डाउट है आपका कि भैया जब दांत अनुपस्थित है तो भैया चबाएंगे कैसे, है ना भाई। तो चबाने के लिए इनके अंदर एक अलग से संरचना होती है, अलग से एक स्ट्रक्चर होता है, जिसे अपन पेशनी कहते हैं। और ये पेशनी क्या करती है, भोजन को पीसने का कार्य करती है। क्या करती है, भोजन को पीसने का कार्य, भोजन को क्या करती है, पीसने का कार्य करती है। और जब भोजन पिस जाएगा तो वो जाएगा पेट में, और उसका अच्छे से डाइजेशन हो जाएगा। अब अपन देखते हैं पक्षियों के बारे में कुछ और नॉलेज लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पक्षियों में देखो, फर्स्ट पॉइंट तो क्या निकाला कि चोंच तो उपस्थित लेकिन दांत अनुपस्थित होते हैं। उसके बाद में सेकंड ये निकाल लिया कि अपना भोजन किससे पचाते हैं, पेशनी से पचाते हैं। क्योंकि इनकी गर्दन में एक पेशनी इस प्रकार की संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, जिसे पेशनी कहते हैं। और पेशनी क्या करती है, पीसने का कार्य करती है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि इनमें उड़ने की क्षमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, उड़ने की क्षमता, उड़ने की क्षमता पाई जाती है। अब एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, उसका नाम एक्सेप्शन है वो, और उसका नाम है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग फ्रेंड्स, ये एक ऐसा बर्ड है जो उड़ नहीं सकता। ये एक ऐसा बर्ड है जो उड़ नहीं सकता और उसका नाम है शुतुरमुर्ग। इसमें उड़ने की क्षमता नहीं पाई जाती है। बेसिकली बर्ड्स में उड़ने की क्षमता पाई जाती है, लेकिन ये एक अपवाद स्वरूप एक ऐसा पक्षी है जिसमें उड़ने की क्षमता नहीं पाई जाती है। उसके बाद में जो आज का अपना मेन क्वेश्चन था कि पक्षी अपना भोजन कैसे चबाते हैं, कैसे पीसते हैं। तो वो पेशनी नामक संरचना द्वारा भोजन की पिसाई होती है, फिर भोजन आगे जाता है। तो लोगों के डाउट रहता है कि जो मोर होता है, एक मोर पक्षी होता है, वो बड़ी बड़ी मतलब मोटी मोटी, चाहे बाटी हो चाहे पत्थर हो, उसे निगल लेता है। तो वो ऐसे सोचते हैं कि भैया इनके पेट में इतनी गर्मी होती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जिनका भोजन भी पहले पिसता है, अपनी तरह ही पहले इनकी पिसाई होती है और फिर बाद में अंदर जाता है, फिर अच्छे से डाइजेशन हो जाता है। फिर अपन ने क्या देखा कि इनमें क्या पाई जाती है, उड़ने की क्षमता पाई जाती है। इनमें क्या होता है, उड़ने की क्षमता पाई जाती है। और एक अपवाद स्वरूप एक्सेप्शन होता है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग में क्या होता है, शुतुरमुर्ग में कि उड़ने की क्षमता नहीं पाई जाती है। उसके बाद में कभी आपने नोटिस किया हो या किसी पक्षी को पकड़ा हो, पकड़ के देखा हो, है ना भैया,
तो नोटिस कीजिएगा आप कि जिनकी जो हड्डियां होती है, इनके जो पैर होते हैं ना, पैर वो अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं। अंदर से क्या होते हैं? बिल्कुल खोखले होते हैं। अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं। अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं। क्यों? अब आप ये पूछोगे कि भैया इनके जो पैर होते हैं वो अंदर से खोखले क्यों होते हैं? खोखले इसलिए होते हैं क्योंकि इनको होता है उड़ना। अब उड़ने के लिए भैया जितना वेट कम होगा उतनी ऊंची उड़ान तय कर सकता है ना भैया। तो अब जितना हड्डियों में अगर वजन होगा तो उड़ नहीं पाएगा ना, तो इसलिए इनकी हड्डियां होती है वो खोखली होती है। कैसे होती है? खोखली होती है, ताकि आसानी से अपनी उड़ान भर सके, अपनी उड़ान भर सके। फिर अब आप कहोगे कि ये पक्षी होते हैं, ये क्या होता है? पक्षी होते हैं। ये अपनी पहचान कैसे करते हैं? मान लीजिए कोई रिलेटिव में, कोई रिश्तेदारी में कोई पक्षी किसी का रिश्तेदार है, ये पक्षी ए है और ये पक्षी क्या है? बी है। अब ये क्या है? पास में रिश्तेदार है। अब मान लीजिए और भी बर्ड्स होंगे, ये बर्ड्स का ग्रुप है जिसमें से एक तो ए और एक बी। अब ए जो बर्ड है वो इसका रिश्तेदार है बी बर्ड का। अब ये अपने दोनों को मान लीजिए किसी ग्रुप में क्या हो गए? लापता हो गए, मतलब मिल गए। तो ये पहचानेंगे कैसे एक दूसरे को? या फिर कहीं और दूसरी जगह पर चले गए तो इसको पहचानेंगे कैसे कि भैया ये तो अपना रिश्तेदार है? बिकॉज क्योंकि इनका कलर सेम होता है, एकदम इनका कलर सेम होता है। तो इनमें पहचानने के लिए क्या होता है कि जो लास्ट में जो पूंछ वाला भाग होता है उनके पास में ही क्या पाई जाती है? तेल ग्रंथियां उपस्थित होती है, जो कि तेल का श्रवण करती है और इस तेल की सुगंध से ही ये अपने आप की पहचान करती है कि ये तो मेरा रिश्तेदार है। ये ऐसे अपनी पहचान करती है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपन ने बेसिकली तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में क्लास ली थी मैंने, कि जो पक्षी होते हैं ये अपना भोजन कैसे चबाते हैं। क्योंकि नॉर्मली ये अधिकांशतः मोर देन पीपल्स का डाउट रहता है कि पक्षी अपना भोजन कैसे चबाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि जो पेशनी होती है, इनके गले में पेशनी उपस्थित रहती है और ये पेशनी भोजन को पीस करके पेट के अंदर भेजती है और अच्छे से डाइजेशन हो जाता है। बिल्कुल सेम टू सेम अपनी तरह अपने भी यहाँ पर दांत है और दांत क्या करते हैं? भोजन को पीसने का काम करते हैं और ये फिर पेट में जाएंगे तो अच्छे से डाइजेशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपन ने ये देखा। और एक बात और देख लीजिएगा कि जो पक्षी होते हैं उनमें उड़ने की क्षमता पाई जाती है, लेकिन अपवाद स्वरूप एक्सेप्शन एक ऐसा बर्ड होता है जिसमें उड़ने की क्षमता नहीं पाई जाती है और उसे कहते हैं अपन शुतुरमुर्ग। तो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।